दूसरा फोकस ज्यादा रहता है। तो आपने कहा कि वो सुनाते जाते हैं, और अगर कहेंगे कि डिस्चार्ज है, देखो बेसिक चीज तो ये है, मोक्ष तभी मिलेगा सबसे पहले कि मैं कौन हूं, इसका भान, इसका अनुभव किया जाए, और दूसरा जगत कैसे चलता है इसको भी समझना पड़ता है। तो डिस्चार्ज वाली साइंस कैसे काम करती है, थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं सत्संग में कि भाई डिस्चार्ज होता है, जो भी लेन देन है वो पूरी हो रही है, और ये भी सवाल काफी आते हैं, फिर हम चुपचाप बैठ जाए, सुनते जाए, फिर उनको एनकरेजमेंट मिलती है। पहली बात तो कर्म सत्ता 1 इंच भी इधर उधर नहीं होने दोगी। ये तो बेसिक फंडामेंटल आप पकड़ ही लो कि जो होना होता है वो तो होगा ही। लेकिन ब्रॉड दृष्टि से देखते हैं, अगर जैसे मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, तो उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है, स्पाउस दोनों ही बोलते हैं कि मेरा स्पाउस सुनाते जाता है, चिल्लाता जाता है, और हम क्या करें सिचुएशन में, या चुपचाप से सुने। देखो इमोशंस की साइंस समझो, इमोशंस कैसे काम करते हैं। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। डिस्चार्ज वाले भी इमोशंस होते हैं, चार्ज वाले भी इमोशंस होते हैं। हमने पास्ट लाइफ में कुछ चार्ज करके आए तो वो भी बाहर निकलेगा, लेकिन इसको सोच समझना चाहिए, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा, तब तक हम चीजों को सहज रोकने की कोशिश कैसे करेंगे। और अगर जो हो रहा है उसको होने दिया तो फिर हम नया साइकिल नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो जो हो रहा है उसको एंटी बनना है। अगर कोई बुरा संजोग है तो उसको हमको अंदर में उसके एंटी जाना है, ताकि उधर चेन टूट जाए। अगर हम उसमें तन्मयकार हुए, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो फिर साइकिल बन जाएगी। तो बात यहां झुकने की नहीं है कि भाई मैं ही क्यों झुकूं, बात है इमोशंस की, बात है संभाव में किसी चीज को कैसे निकाला जाए। पहले तो आप सामने वाले को दोषी मत देखो कि भाई वो चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, मैं क्यों सुनूं। ऐसे सोचो, अपना थॉट प्रोसेस बदलने की ट्राई करो, नजरिया चेंज करो, दृष्टि चेंज करो, कि उसके ऊपर ऐसी कौन सी इमोशन आके उसके सर पे बैठ गए, या कौन सा स्ट्रेस आके बैठ गया कि वो चिल्ला रहा है। एक बात समझो, वो चिल्लाता है इसका मतलब है कि कोई ना कोई जरूर उसके ऊपर स्ट्रेस आके बैठ गया है, कोई एनर्जी आके उसके ऊपर बैठ गई है। अब उसको प्रेशर है, उसको वो स्ट्रेस निकालना है। अब जिसके कर्मों की लेन देन होगी उसके ऊपर ही निकलेगी, लेकिन मैं वहां उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है ना, उसको निकालना ही पड़ता है। कुदरत, हमारा प्रकृति कुछ इस तरीके से है, कुछ लेन देन ऐसी होती है। वो आपको इसके लिए नहीं चिल्ला रहा है कि आप दोषी हो, वो इसके लिए चिल्ला रहा है कि उसके ऊपर बोझ है, और आप उसकी हेल्प करो बोझ कम करने की। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि भाई हमको लगता है सामने वाला सुना रहा है, हम सुने क्यों, फिर हम भी डबल आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं। थोड़ा दृष्टि चेंज करोगे ना, कि वो चिल्ला रहा है, वो बेचारा खुद ही परेशान है, उसके ऊपर बोझ है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए बोझा उतारने में। वो एक्चुअली भले चिल्ला आपके ऊपर रहा होगा, लेकिन वो अपना बोझ खाली कर रहा है। उसको, उसकी दृष्टि में ऐसा नहीं है कि मैं इसको ही चिल्लाऊं, उसको ही, उसकी दृष्टि में वो जो बोझ है वो हल्का करता है। बोल बोल के जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा ना, तब वो शांत हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज कंटिन्यू चले। बाहर के जगत में, डिस्चार्ज में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है, यही तो बेस है। सब चीजें टेम्पररी होती हैं। सिर्फ आप थोड़ा दृष्टि को जब बदलोगे ना, तब समझ में आएगा। फिर जब उसका, जब गुस्सा कहो या एनर्जी कहो जो निकल जाएगी ना, फिर वो पहले जैसा ही हो जाएगा और हंसेगा। हो सकता है आके माफी भी मांगे, लेकिन वो सिचुएशन उस टाइम हम बेहोश हो जाते हैं, हम संभाल नहीं पाते। वो मोमेंट्री चीज होती है। उसके ऊपर स्ट्रेस आया, उसने आपके ऊपर फेंका, वो एनर्जी उसने आपके ऊपर फेंकी। वो खाली होना चाह रहा था। अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे, तो वो बेचारा खाली होता रहेगा या होता रहेगी। जानबूझ के गलत कोई भी नहीं करता, पूरे संसार में दोषी कोई भी नहीं है, अगर अपनी दृष्टि चेंज करोगे तो।
इंटेंशनली कोई भी कुछ नहीं करता। इंटेंशनली तो वो इंटेंशन बना सकता है, कर थोड़ी सकता है बाहर। बुरा भाव करेगा वो तो भाव अभी थोड़ी बाहर आएगा, वो तो अभी उसने बीज बन गया। बाहर जाएगा, बाहर जो आएगा वो तो दोषी है ही नहीं, वो तो पहले करके आया। अब तो उसके कंट्रोल में चीजें, उसके भी कंट्रोल से बाहर है। तो जानबूझ के कोई कुछ नहीं करता, सब कर्म सत्ता है, ये भावनाएं हैं। भावनाओं का बोझ होता है, कर्मों का बोझ होता है, स्ट्रेस होता है। फिर उसको बोलने दो, बोल बोल के उसको खाली होने दो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये एंटीबायोटिक है। जो बहुत सारे लोग आज परेशान है इस चीज से, कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर घर में होता है जिसकी सुन नहीं पाते हैं, तो आप अपने अंदर को चेंज कर दो। ये एंटीबायोटिक है आपके लिए। इमोशंस की साइंस समझो, वो अपने आप को खाली करता है, उसके लिए अंदर कुछ जमा हो गया है। महाभारत में देखा होगा ना, जब धृतराष्ट्र भीम को गले लगाकर मारने वाला था, जब पांडव लड़ाई जीत के आए थे, मिले धृतराष्ट्र से, तो उसको भीम के ऊपर बहुत गुस्सा था और कृष्णा को ये चीज पता थी, तो वो उसको गले लगाकर दबा के मारने वाला था। और कृष्णा को देखो, ज्ञानियों को ये चीजें पता होती है, कृष्णा ने भी रोका नहीं। कृष्णा ने देखा कि इसके अंदर गुस्सा है, एनर्जी, स्ट्रेस बड़ा है, तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है, फिर दूसरे तरीके से निकलेगा ही, उसको निकालने दिया। उसने क्या किया, भीम की जगह भीम जैसा एक पुतला आगे कर दिया। तो धृतराष्ट्र ने बहुत जोर से ताकत लगा के पूरा गुस्सा उस पुतले के ऊपर निकाल दिया, वो पुतला ही तोड़ दिया। और वो जब उसका गुस्सा निकल गया, फिर उसने देखा कि ये तो पुतला था, भीम तो जिंदा है, लेकिन उसको गुस्सा निकल गया, फिर वो रोने बैठ गया, उसकी जो एनर्जी थी ना वो निकल गई। फिर उसने कृष्णा से माफी मांगी। ज्ञानियों की लाइफ आसान क्यों होती है? ज्ञानियों की लाइफ आसान इसलिए नहीं होती कि वो उसके संजोग अच्छे होते हैं, उसके वो कर्म बहुत अच्छे होते हैं, नहीं, बस ज्ञान यूज करते हैं हर चीज में, ज्ञान को हाजिर रखते हैं। दोषी नहीं देखो किसी को भी। रोड पे हम जाते हैं, अगर कोई दारू पी के गालियां देता है या चिल्लाता है, तो हम हंसते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम सोचते हैं बेचारा नशे में है। ऐसे ही अगर हमारे घर में कोई चिल्लाता है, तो फिर हम उसको दोषी देखने बैठ जाते हैं। उसको भी तो कर्मों का नशा है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस का नशा है वो भी नशा ही है। जब तक हम 100% प्योर चेतन नहीं हो जाते ना, हम सब नशे में ही हैं। अलग अलग टाइप के नशे हैं, अलग अलग टाइप की प्रकृति के नशे हैं, अलग कर्मों के नशे हैं, बहुत सारे नशे होते हैं, एक नशा नहीं होता। तो देखने का ढंग बदले, बाहर बदलाव नहीं कर सकते, सिर्फ ढंग बदले, नजरिया बदले। बोलने दो, जितना बोलना है बोलने दो, उसके इमोशंस रिलीज होते जाएंगे, जमा नहीं होंगे। और अगर आप भी अंदर में मस्त रहोगे तो आपके अंदर भी चार्ज नहीं होगा, तो संभव में डिस्चार्ज वाला वो जो बुरा संजोग आता वो निकल जाएगा। इमोशंस बहुत जबरदस्त चीज होती है। देखते हो ना कैसे काम करते हैं, हमारा पूरा शरीर में, पूरा बॉडी में इमोशंस हर अलग अलग जो स्थान कहते हैं हम, चेस्ट में भी हमारे इमोशंस भरे पड़े होते हैं, नाभि स्थान में होते हैं, हर जगह हमारे अलग टाइप के इमोशंस होते हैं पूरी बॉडी में, उसका इफेक्ट पड़ता रहता है। अब ध्यान देना, कभी हम बैड न्यूज कोई सुनते हैं ना, तो चेस्ट पेन होने लगता है, या कभी कभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो पूरी बॉडी शिवर होने लगती है, तो इमोशंस कंट्रोल करते हैं। ये साइकोलॉजी है। ये पुष्पा मूवी आई थी ना अभी, तो बहुत सुपर डुपर हिट गई, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हिट गई। जो डायरेक्टर से, एक्ट्रेस से, वो परेशान हो गए, हैरान हो गए कि इतनी क्या लोगों को पसंद आ रही है, इस मूवी में ऐसा क्या है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट को पता है कि मूवी ये लोगों को क्यों पसंद आ रही है, क्योंकि लोग 2 साल में कोरोना में के पीरियड में घर बैठ के इतना परेशान हो गए थे, और सबके बिजनेस बंद है, बिजनेस डाउन है, अंदर एक गुस्सा भरा पड़ा था। तो ये मूवी देखते टाइम ना ऐसा लग रहा था कि हमारा गुस्सा निकल रहा है, अंदर का जानवर बाहर निकल रहा है। इसके लिए सबको ये मूवी बहुत ही टच कर रही थी, या तो पसंद आ रही थी। लोग परेशान हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, बस ज्ञान को हाजिर रखो, दृष्टि अपनी खुली रखो, काउंटर आर्ग्यूमेंट मत करो। आर्ग्यूमेंट से कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हो। आपने कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं आपको बता दूं, यहां 1 सेकंड के लिए भी किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं हो सकता, ऐसा नियम ही नहीं है। सिर्फ दोषी मत देखो किसी को भी, थोड़ा ढंग चेंज करो, अलग ढंग से देखने की कोशिश करो।
और पति पत्नी की तो लेन देन ऐसी होती है कि एक बार बड़ी लेन देन नहीं होती, छोटी छोटी रोज की लेन देन होती है। जैसे हम अगर 1,000 कर्जा लेके आए किसी से, तो एक साथ 1,000 नहीं देते, रोज 10-10 रुपया देते हैं। तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहता है। नियम ही कुछ अच्छा है, नियम को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी समझदारी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, संभाव में इन चीजों को हम इजीली पास कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। इमोशंस तो रहेंगे, आएंगे, क्योंकि चार्ज किया है, आते रहेंगे। आप ट्राई करो अंदर भी चुप रहने की और बाहर भी एक सहज कोशिश करो चुप रहने की। राई का पहाड़ मत बनाओ। आर्ग्यूमेंट से क्या होता है ना, राई का पहाड़ बन जाता है। अगर हम कोशिश करें संभाव से कि कुछ ना बोले, तो बात खत्म हो जाती है। मैं फिर कहता हूं, अगर डिस्चार्ज में होगा तो आप आर्ग्यूमेंट करोगे ही, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखना है। हमको तो सहज कोशिश करनी है कि भाई हम संभाव को, इस संजोग को हम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि साथ में नया चार्ज हो ही जाता है। हम भी फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमारे अंदर में राग द्वेष पैदा हो जाता है, फिर हम भी बना देते हैं, द्वेष करने लगते हैं। और बोलते बोलते में इतना हमारा भी और सामने वाला का भी दिल दुख जाता है कि बहुत सारी चीजें जो बोलने की जरूरत नहीं होती वो भी बोल देते हैं। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलो, मौन रहो, वो भी एक बड़ी साधना है। तो चीजें, सिचुएशन ये सब आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मैं ऐसा कोई परमानेंट ऐसा कुछ आपको सोल्यूशन बता दूं, काफी है यूट्यूब पे से है जो इन चीजों का सोल्यूशन बताते हैं कि ऐसा करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चमत्कारों भ्रमों में मत पड़ो, सिंपल साइंस समझो, जिंदगी आराम से निकलेगी और ज्ञान से निकलेगी, बड़ी आनंद में निकलेगी। जी मत जलाओ अपना किसी भी चीज में, जी जलाया कि कर्म चार्ज हुए। किसी से बैर मत पालो। मूर्ख लोग दुश्मनी करते हैं। देखते हो ये अंबानी, टाटा या ये लोग है ना, जैसे आप बड़े ज्ञानी हो गए, कबीर साहब, नानक साहब, लाओ त्सु, इनके कभी कोई दुश्मन नहीं होते, क्योंकि ये इग्नोर करते हैं। कभी ये लोग दुश्मन नहीं बनाते, क्योंकि हम दुश्मन से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना दोस्त से करते हैं, क्योंकि दोस्त को भी याद रखते हैं पूरा दिन, और दुश्मन को भी नफरत नहीं, उल्टे तरीके से याद रखते हैं। तो जो भी लेजेंडरी लोग हैं ना, जो भी बड़े हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनका देखो, कोई दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन को फिर बोझ रखना पड़ता है, कुछ उसको याद रखना पड़ता है। इसके लिए एक ही मंत्र है, इग्नोरेमम। इग्नोर करो चीजों को, जितना रह सके इग्नोर करो। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा पढ़ो ही मत, पढ़ेंगे भी जरूर, अपना जी भी चलाएंगे। क्या करना है, सिंपल इग्नोर करो। आज की तारीख में इग्नोर बहुत बड़ा मंत्र है। बड़े लोगों के दुश्मन नहीं होते, हाँ विरोधी हो सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के विरोधी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उनकी भी आप लाइफ देखेंगे ना, तो उन्होंने खुद किसी की दुश्मनी नहीं की। उनकी तो इतनी निंदा होती है, इतनी बुराई होती है, मैं तो सैल्यूट करता हूं उनकी सहन शक्ति पे। बहुत बड़ी फेमस स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे जो विरोधी हैं, जो मेरे निंदक है, वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं और मैं उन्हीं पत्थरों की सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ते जाता हूं। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है उसकी लाइन। तो दोषी मत देखो, लड़ो मत, नफरत मत करो। जिंदगी कितनी बची है, लाइफ हमारी इतनी छोटी है, यहाँ प्रेम करने का टाइम नहीं है, और लोग नफरत करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, दोषी देखते हैं। ऐसा मत करो, सद्भावना फैलाओ, प्रेम फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो, मौन रहो, साइलेंट रहो, इससे उलझने बढ़ेंगी नहीं। एक बार शांत रह गए या आर्ग्यूमेंट नहीं किया, वो संजोग निकल गया, फिर आपको अंदर में आनंद आएगा। क्योंकि जब उलझन बढ़ती है तो हम बेचैनी बढ़ जाती है, फिर वो जो सुलझने लगती है, तो फिर हम एक स्टेबल, एक स्थिर माइंड हो जाते हैं। तो अपने आप को पहचानो, कसौटी करो। कसौटी ये है, जितना आप कम उलझन में हो, या दूसरे साइड जितना आपका ध्यान दूसरों में है, उतना आप कम आनंद में रहें। जितना आपका ध्यान खुद पे है, उतना आप परमानंद में हो।
ये हर किसी की कसौटी है और ये हम अपने आप को ही जांचना है, दूसरों को नहीं जांचना है। अगर आज हम परेशान हैं, बेचैनी है, तो समझ जाओ हमारा ध्यान दूसरों पे है। सिंपल सा सॉल्यूशन है। गुरु हर एक किसी को अलग अलग जीवों को अलग इंडिविजुअल जाके नहीं बताता है कि आपका ये आपका ये, बस ये खुद को, हम सबको खुद को एक इस लाइन से पहचानना है। ये मेजरमेंट है। होता क्या है कि हमारा ध्यान पूरा दूसरों पे होता है और ये मीडिया जगत है, स्टेटस और फेसबुक पे और ये सब इंस्टाग्राम, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, किसने क्या कपड़े पहने, ऐसे ही हमारा टाइम निकल जाता है। कब जिंदगी निकल जाती है पता नहीं पड़ता। आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, दूसरे मालिक हैं। जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि मुक्ति कैसे मिलेगी, ज्ञान कैसे मिलेगा, वैराग्य कैसे आए। अष्टावक्र ने एक ही लाइन में उत्तर दिया, अपने मालिक खुद बनो। आपका रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। दूसरे ने 4 गाली दी, उसने बटन दबाया और आप एकदम भड़क गए। दूसरे ने उल्टा लिखा और आपको एकदम अंदर हलचल चालू हो गई। मतलब कितना आसान है किसी को फंसाना कि भाई बटन दबा दो, कुछ उल्टा सीधा लिख दो और सामने वाले के अंदर सूक्ष्म मन में हलचल चालू हो गई, बस फंस गया। हमको तो पता नहीं पड़ा, लेकिन सामने वाले के अंदर जो हलचल चालू हो गई, जो कर्म चार्ज हुए, वो उसमें फंस गया। तो ऐसा मत करो, दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और एक बात याद रखना, जो ये झगड़े होते हैं ना, ये भी एक म्यूजिक की तरह लो। जो पियानो होता है ना, पियानो, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट दोनों बटन्स होते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक सुंदर म्यूजिक निकलता है, एक साउंड निकलता है। सिर्फ व्हाइट दबाओगे तो भी अच्छा नहीं निकलेगा, सिर्फ ब्लैक दबाओगे तो भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन से ब्यूटीफुल साउंड निकलता है। जिस भी चीज पे फोकस करोगे, आपका माइंड उसी चीज में उसी को चार्ज करेगा। ये एनर्जी का नियम है, ये सिद्धांत है एनर्जी का। जहां भी आपका ध्यान है और उस चीज का आपको ज्ञान आएगा। अगर आम पे फोकस करोगे तो फिर आम के बारे में आपको ज्ञान आता जाएगा। तो फोकस कहाँ है, ध्यान कहाँ है। ध्यान नेगेटिव चीजों मत दो, पॉजिटिव चीज पर रखो। क्योंकि हम संसारी जीव हैं, हम कोई सन्यासी नहीं है कि हम हिमालय में जाके बैठ गए हैं और ये सब हमारे जीवन में ये सब चीजें नहीं आएंगी। करियर में, घर में, बिजनेस में ऐसे संजोग आते ही रहते हैं जहां पर हमको ज्ञान से उनका निकाल करना पड़ता है। तो फंसने का बहुत ज्यादा चांस है। हम तो सब मैरिड हैं, लाइफ पार्टनर से भी बढ़ती जाती है। जो चार्ज वाला पार्ट है ना, कर्म बनते जाता है। ऐसा होता है कि बहुत बार मेरे पास तो लोग आते हैं तो एक्सपीरियंस पता पड़ता है। जो फीमेल होती है, जो वाइफ होती है, वो बोलती है कि वह हस्बैंड बोलने नहीं देता, और लड़का बोलता है कि मुझे वो बोलने देती, लेकिन लड़का बोलता है कि फिर मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए अभी थोड़ा परेशान हूँ, गुस्से, मुझे अकेला छोड़ दो। पर वो फिर अकेला भी नहीं रहने देती उसको। तो वो बोलती है वो मुझे बोलने नहीं देता, और ये बोलता है वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। तो अंदर ही अंदर घिसते रहते हैं, चार्ज होता रहता है। फिर मान्यताएं बनती है। चार्ज से क्या होता है, नई नई मान्यताएं बनती जाती हैं कि भाई संसार दुखों का घर है, यहाँ सुख तो है ही नहीं, सभी लोग दुखी हैं, इसका फिर छुटकारा कैसे पाए। फिर हम ढूंढते हैं किसी बाबा को, किसी संत को कि भाई 2 मिनट में हमारा एक सॉल्यूशन कर दे। फिर वहां से भ्रमों की दुनिया चालू हो जाती है। जिस चीज को हम पक्का करते जाते हैं ना, वही मान्यताएं बैठती जाती हैं। फिर उसकी अकॉर्डिंग हमारे कर्म चार्ज होते हैं। क्योंकि जो भी गुस्सा करता है ना, वो गुनाहगार नहीं होता। गुस्सा जो होता है ना, तेज परमाणु है तो परमाणु, लेकिन वो तेज है, फटता है। जितना उसमें बारूद होता है ना, उतना वो पहले तो स्पीड से ब्लास्ट होता है, फिर बारूद के हिसाब से धीरे 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 कम होते जाता है। बस कपल आते हैं झगड़ा करके, पूरी रात आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। तो फिर बहुत बार ऐसे होता है कि पति बोलता है कि भाई सुबह को, अभी सुबह हो गई, तो पति जो है वो बोले नहीं दे रहा है, तो सुबह वो फिर बर्तन तोड़ती है। तो पता पड़ता है कि हाँ अभी भी गुस्से में, अभी बारूद बढ़ा हुआ है। बारूद की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, लेकिन जब बर्तन तोड़ती है मतलब बारूद अभी भी है, अभी भी गुस्से में है, कुछ बोलो तो ब्लास्ट हो जाएगी।
तो ऐसा मत करो, इस सूत्र को पकड़ो, ये आपके लिए एंटीबायोटिक है। बोलने दो, बस जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप अपने अंदर में मस्त रहो। मस्त रहना मतलब हेल्दी रहना। और सामने वाला भी बेचारा बीमार है, बेचारा कर्मों का मारा है, वो बोल रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई चांस भी नहीं है। गुस्सा मासूम होता है। एक बार मैंने सत्संग में कहा था कि गुस्सा जो होता है, मासूम लोग गुस्सा करते हैं। तो काफी लोगों के मेरे पास इमीडिएटली मैसेज आए थे कि ये अगर आपने ऐसा कह दिया, फिर वो तो गुस्सा करने वाले तो एनकरेज हो गए। नहीं भाई, गुस्सा जो होता है ना, अगर अंदर में कुछ है नहीं, जो अहंकार के साथ मिलकर जो होता है ना, उसको क्रोध कहते हैं। जो इंटेंशनली जो बुरा भाव होता है। बट नेचुरली जो गुस्सा होता है ना, वो तो मासूम बोला होता है। वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर पाया तो बाहर निकाल दिया, फिर जब एनर्जी निकल गई वैसा का वैसा हो जाता है। हाँ, कपट जो है ना वो हिडन होता है। गुस्से वालों से फिर भी ठीक है, वो तो बढ़िया है। कपट वालों से थोड़ा बच के रहना। तो ये डिफरेंसेस है, कुछ डिग्रियों का फर्क होता है। धीरे 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 पहले 1000 डिग्री का गुस्सा होगा, फिर उसको बोलने दो, 800 होगा, 500 होगा, 300 होगा, कम होते जाएगा। कपटी और कपट के बारे में मैं काफी बता चुका हूं, तो ज्यादा नहीं कहूंगा। इतना ही कहूंगा कि जिनके अंदर में कपट होता है वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। उनके अंदर प्रसन्नता नहीं होती, आनंद नहीं होता, क्योंकि नियम है चित्त में। कपट और प्रसन्नता, आनंद एक साथ नहीं रह सकता। कबीर साहब ने कहा है ना, मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय के माही, आरी त्राटी कपट की तासे दिशत नहीं। जहां कपट है वहां आनंद हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि अभी कपट किया अंदर में और नेक्स्ट जन्म में उसका रिजल्ट आएगा। इस जन्म में भी उसको अंदर में वो आनंद फील नहीं होगा, बेचैनी लगी रहेगी। तो क्या करना है, नजरिए को चेंज करना है। बिल्कुल पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है हर संजोग में, हर सिचुएशन में। जो वॉल पे जो खराब घड़ी होती है ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, जो खराब होती है। तो दृष्टि को चेंज करना है, नजरिए को चेंज करना है। आपने कहा कि आपकी लाइफ खराब हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ खराब है, बट वो आंखें खोल के देखते नहीं है। बस हमारे मन के अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं होती तो लाइफ खराब हो गई। थोड़ा पढ़ दो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिसर्च करो कि क्या हो रहा है। यूरोप में एक एयरपोर्ट पे एक आदमी फंस गया, उसका वीजा का इशू था। 18 साल तक वो एयरपोर्ट पे ही रहा, एक ही टर्मिनल पे रहा। वो सोच सकता है 18 साल लाइफ के निकल गए। इस पे एक मूवी भी आई थी, नेटफ्लिक्स पे, आप देख लेना। 18 साल कैसे निकाले होंगे। एक आदमी है यूपी में, कमलेश तिवारी करके, उसने कोई भी जुर्म नहीं किया, फिर भी बेगुनाह होकर 20 साल उसको 20 साल जेल में रहा। ये साबित होने में कि वो निर्दोष था, 20 साल लग गए। बिना कुछ किए बेचारा 20 साल अंदर था। तो कैसी लाइफ है उनकी देखो, और हमारी कितनी बेटर है। राम सीता की लाइफ देखो, कितना स्ट्रगल है। कैकेयी की हम कंपेयर नहीं करते। बस थोड़ा दुख हुआ कि हम दुखी हैं, हमसे ज्यादा दुखी कोई हो ही नहीं सकता। संतों की लाइफ पढ़ो, ज्ञानेश्वर संत ने कितना स्ट्रगल किया। तुकाराम की लाइफ पढ़ो, कितनी लाइफ में परेशानी आई, फिर भी ज्ञान में अडिग रहते थे। और दूसरों के सिर्फ सुन के मत मानो कोई भी चीज। आजकल तो कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है, जियो फ्री है, कुछ हुआ नहीं कि फोन उठा के बस पूछ लिया क्या करना है। और हम पूछते भी किससे हैं, जिनकी चेतना की लेवल हमसे कम है, हम उनसे सलाह लेते हैं। ऐसे हुआ एक बार, मैंने जोक सुना था। एक पत्नी 5 साल से अपने पति की बहुत सेवा कर रही थी, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिला रही थी। वो पति लेकिन कभी तारीफ नहीं करता था। वो सोचता था कि ये सर चढ़ जाएगी और नहीं बोलना चाहिए। तो वो बेचारी दिल से सेवा करती थी। फिर एक बार ऑफिस में उसके एक फ्रेंड ने कहा कि पत्नी की तारीफ क्यों नहीं करते। तो बोला नहीं, वो सर पे चढ़ जाएगी। तो बोला नहीं नहीं, अच्छा लगता है, पत्नी को तारीफ करनी चाहिए, ऐसा मत करो, जाके तारीफ कर दो। तो अभी वो फिर घर गया, दूसरे के कहने पे तारीफ कर दी पत्नी की। घर गया, पत्नी ने उसको पराठा खिलाया, पनीर पराठा।
और तारीफ कर दी कि कितना मस्त पराठा बनाया पनीर का, मजा आ गया। ये सुन के पत्नी ने उसको मारना चालू किया, ये धुलाई की। अरे भाई क्या हुआ? बोले 5 साल से मैं खाना बना रही हूँ, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसी ने खाना बना तो उसकी तारीफ कर रहे हो। तो ऐसे होता है, सुनी सुनाई बातें। हम सजेशन भी किससे ले रहे हैं वो भी देखना चाहिए। अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान लगाओ, अपना लॉजिक इस्तेमाल करो। किसने कुछ कह दिया और हम, ये भी मान्यता होती है, बहुत बार ऐसे होता है कि हमको पता नहीं पड़ता कि हम दुखी है, या बहुत बार हम हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो बोलता रहता है, कभी कभी हम एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करना चाहिए। दादा भगवान ने भी कहा है एडजस्ट एवरीवेयर, मेरे को बहुत अच्छी लगती है उनकी ये बात। तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है भाई, वो सामने वाला चिल्ला रहा है और हम सुनते हैं, लेकिन कोई दूसरा हमको बोल देता है आप सुनते कैसे हो, हम तो भाई ना सुने इसी। अभी तक हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी जैसे ये हमने सुना ना, ये कोई हमको फुकट की सलाह देके गया कि आप सुनते क्यों हो, सुनते कैसे हो, जिसकी चेतना की लेवल कम है, फिर हम हो जाएंगे बेहोश कि ठीक है भाई, कल से हम भी नहीं सुनेंगे। तो हमको कोशिश ये करनी है, सहज रहना है, किसी भी तरीके से हमारे मन में, हमारे घर में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, वो यूज करना है। किसी भी तरीके से अगर हम आध्यात्म की राह पे आगे बढ़ रहे हैं तो वो चीज करनी चाहिए। और किसी भी, कोई भी चीज हमको संसार में फंसा रही है तो वो हमारा रोड ब्लॉक है,